नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आपका हमारे इस खास बुलेटिन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज का दिन जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चमत्कार का हिस्सा बने जो न सिर्फ इंजीनियरिंग का कमाल है बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का भी प्रतीक है। चिनाब नदी पर बना दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज अब हकीकत बन चुका है और यही वो पुल है जो आने वाले वक्त में पाकिस्तान की बेचैनी का सबसे बड़ी वजह भी बनने वाला है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। चिनाब की गहराइयों में बहता पानी आज गवाही दे रहा है भारत की बुलंदियों की। जम्मू कश्मीर की वादियों में अब सिर्फ बर्फ नहीं गिरेगी, यहाँ विकास की रफ्तार गूंजेगी और वो रफ्तार अब पाकिस्तान की नींद उड़ाने के लिए भी काफी है। ये चिनाब ब्रिज है, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल। समुद्र तल से 359 मीटर ऊपर, एफिल टावर से करीब 35 मीटर ऊंचा, 1.3 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज अब सिर्फ एक ढांचा नहीं है, ये भारत के आत्मनिर्भर और अडिग इरादों का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिनाब ब्रिज समेत कई परियोजनाओं को देश को समर्पित कर दिया है। करीब 46,000 करोड़ रुपए की इन परियोजनाओं में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब ब्रिज, भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी ब्रिज और उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना शामिल है। प्रधानमंत्री ने जम्मू श्रीनगर रेलवे लाइन का उद्घाटन किया जो देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बन गया। साथ ही उन्होंने श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर तक 2 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाई जो इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है इस परियोजना का स्ट्रेटेजिक पहलू, जिससे पाकिस्तान और चीन को टेंशन तो जरूर होगी। दरअसल पूरी बात हिमालयी क्षेत्र पीर पंजाल श्रेणी के इर्द गिर्द है, जिसे मोदी का चिनाब चक्रव्यूह कहा जा रहा है, जहां अब तक पाकिस्तान नापाक मंसूबों के तहत घाटी में आतंक की खेप भेजता रहा, वहां अब भारत का लोहे का पुल खड़ा है। ये पुल सिर्फ रेलगाड़ियों को नहीं, सेना के साजो सामान, टैंक, हथियार और सैनिकों की तेज आवाजाही को मुमकिन बनाएगा। यानी पाकिस्तान के लिए ये पुल एक कयामत से कम नहीं है। अब आतंकवादियों को भेजना पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। घुसपैठ की हर कोशिश पर सेना का शिकंजा और ज्यादा कड़ा होगा। भारत अब जम्मू से कश्मीर तक बिना किसी रुकावट के हर कोना सील कर सकेगा। साथ ही आपको बता दें कि जम्मू स्टेशन पर चल रहे कामकाज की वजह से वंदे भारत ट्रेन फिलहाल कटरा से श्रीनगर तक चलेगी, लेकिन सितंबर 2025 से ये ट्रेन जम्मू से श्रीनगर तक पूरे रूट पर संचालित होगी। इस रेल परियोजना में चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज शामिल है, जो मॉडर्न इंजीनियरिंग और डिजाइन के प्रतीक है। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल आर्च ब्रिज भी है, जो कि भूकंपीय क्षेत्र 5 में मौजूद है। ये ब्रिज 2 पहाड़ों के बीच बना है, जहां तेज हवाओं की वजह से विंड टनल फिनोमिना देखा जाता है। इस चुनौती को ध्यान में रखते हुए ब्रिज 260 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की स्पीड झेल सके, इस तरह से डिजाइन किया गया है। ठीक 1 महीने पहले 6 मई की वो रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब पाकिस्तान कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। पाकिस्तानी फौज और आतंकियों ने कभी सोचा नहीं था कि भारत पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर के आतंकवादियों पर इस तरह वार करेगा। बरसों की मेहनत से उन्होंने आतंक की जो इमारतें बनाई थी वो कुछ ही मिनटों में खंडहर में बदल गई है। दुनिया का सबसे ऊंचा
रेलवे आर्च ब्रिज है। लोग फ्रांस में, पेरिस में एफिल टावर देखने के लिए जाते हैं और ये ब्रिज एफिल टावर से भी बहुत ऊंचा है। अब लोग चिनाब ब्रिज के जरिए कश्मीर देखने तो जाएंगे ही, ये ब्रिज भी अपने आप में एक आकर्षक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा। अब 3 तारीख से अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। ईद की उमंग भी हम चारों तरफ देख रहे हैं। विकास का जो वातावरण जम्मू कश्मीर में बना था, वो पहलगाम के हमले से डिगने वाला नहीं है। जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री मोदी की विकास नीति सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रही, उसका असर अब पहाड़ों की चुप्पियों को चीरता हुआ नजर आ रहा है। चिनाब ब्रिज न सिर्फ कनेक्टिविटी देगा, बल्कि ये हर साजिश का जवाब है जो पाकिस्तान दशकों से रचता आया है। भारत अब रणनीतिक रूप से भी अजय हो रहा है। चाहे वो लेह लद्दाख की सीमा हो या पीर पंजाल की चोटियां, अब हर इलाके तक रेलगाड़ी की सीधी पहुंच होगी। हथियार, रसद, सैनिक हर जरूरत वक्त पर पहुंचेगी और यही पाकिस्तान की बेचैनी की असली वजह है। अब ना आतंक की सप्लाई लाइन चलेगी, ना अलगाववाद की हवा बचेगी। भारत की ताकत अब घाटी की हर गूंज में सुनाई देगी और हर पहाड़ी पाकिस्तान की हार का ऐलान करेगी। ये चिनाब ब्रिज है, मजबूती का प्रतीक, तकनीक का कमाल और पाकिस्तान की साजिशों पर भारत का करारा जवाब। जम्मू कश्मीर अब सिर्फ धरती का स्वर्ग नहीं, बल्कि भारत की अजय ताकत का किला बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। आज का दिन इतिहास में दर्ज हो गया है क्योंकि कश्मीर तक रेल पहुंचाने का सपना आखिरकार साकार हुआ। चिनाब ब्रिज भारत की इंजीनियरिंग क्षमता का वो अद्भुत नमूना जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। 359 मीटर ऊंचाई पर बना ये पुल न केवल दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है, बल्कि ये भारत की तकनीकी दृढ़ता और आत्मनिर्भरता का प्रतीक भी है। आइए जानते हैं इसकी खासियत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे आर्च ब्रिज का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर को 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की सौगात भी दी। ये ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला महज मतभेद नहीं, एक खुला सियासी संग्राम बन चुका है। सवाल ये नहीं कि कौन सही है, सवाल ये है कि जब 2 सबसे ताकतवर नाम आमने सामने हो तो उसका असर सिर्फ वॉल स्ट्रीट या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहता, वो इतिहास की दिशा बदल सकता है। अगला मोर्चा कहां खुलेगा और ये जंग किस करवट बैठेगी, इस पर दुनिया की निगाहें टिकी हैं, क्योंकि अब मस्क और ट्रम्प आमने सामने हो तो ये सिर्फ एक झगड़ा नहीं, एक युग परिवर्तन हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। बकरीद के त्योहार को लेकर सियासी और सामाजिक बहसें अब तेज हो गई हैं। कुर्बानी को लेकर जारी सरकारी एडवाइजरी, खासकर गाय और ऊंट की बलि पर रोक ने विवाद को और गहरा कर दिया है। इसके साथ ही सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी न करने की हिदायत दी गई है, यानी अब बलि सिर्फ धार्मिक मामला नहीं रह गया, ये कानून और सामाजिक शांति का भी विषय बन चुका है। देखिए रिपोर्ट। बकरा ईद
एक ऐसा पर्व जो इस्लामिक परंपरा में त्याग और आस्था का प्रतीक है। लेकिन इस साल बकरा ईद से पहले ही एक बहस छिड़ चुकी है, जो धार्मिक परंपराओं से निकलकर अब कानून और समाज के बीच संतुलन की मांग कर रही है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों ने कुर्बानी को लेकर सख्त एडवाइजरी भी जारी कर दी है। खास तौर पर गाय और ऊंट की बलि पर पाबंदी और सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी न करने की चेतावनी इन एडवाइजरीज का केंद्र है, जिसका मकसद पशु कल्याण और सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना है। चलिए अब आपको सिलसिलेवार तमाम राज्यों में जारी एडवाइजरी बताते हैं। दिल्ली में जारी एडवाइजरी। दिल्ली सरकार ने 7 जून को बकरा ईद के मद्देनजर एक सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसका उद्देश्य जानवरों की भलाई और साफ सफाई बनाए रखना है। इस एडवाइजरी के तहत गाय, बछड़ा, ऊंट और कुछ अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। गाय और ऊंट की कुर्बानी की अनुमति नहीं, इसे अपराध माना जाएगा। केवल पूर्व निर्धारित स्लाउटर हाउस के अलावा कहीं भी किसी भी पशु की कुर्बानी गैर कानूनी मानी जाएगी। सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी की अनुमति नहीं होगी। पुलिस को अवैध कुर्बानियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने जारी की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में बकरा ईद के दौरान खुले में कुर्बानी को लेकर उठे विवाद के बाद वक्फ बोर्ड ने एक अहम सलाह जारी की है। इस एडवाइजरी में कुल 7 अहम बातों का जिक्र किया गया है, जिनका मकसद साफ सफाई बनाए रखना, सरकारी नियमों का पालन करना और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना है। कुर्बानी की जगह को चारों तरफ से ढके, जैसे टीन शेड या दीवार से, और वहां जरूरी दवाइयों का छिड़काव करवाएं। साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें और इसे अपनी धार्मिक और नैतिक जिम्मेदारी समझें। केवल तय किए गए स्थानों पर ही कुर्बानी करें और मांस को ढककर ही अपने घर ले जाएं। जानवरों के अवशेष नगर निगम या नगर पालिका के तय कंटेनरों में ही डालें। गाय, बछड़े या अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी बिल्कुल न करें और सभी सरकारी नियमों का पालन करें। कुर्बानी के वीडियो या ऑडियो सोशल मीडिया पर शेयर न करें। ईद की नमाज सिर्फ ईदगाह या मस्जिदों में ही अदा करें। सड़कों पर नमाज से बचें और जरूरत पड़ने पर प्रशासन की अनुमति लें। यूपी में भी दिशा निर्देश जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ने बकरा ईद को ध्यान में रखते हुए 12 बिंदुओं पर आधारित एक सलाह जारी की है। देश भर में यह त्योहार 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस्लामिक सेंटर के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने कहा कि सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर कानून में रोक नहीं है। कुर्बानी के बाद जानवरों का खून नालियों में बहाना सही नहीं, इसे जमीन में दबा देना चाहिए। मांस को अच्छी तरह पैक करके दे, खुले में ना ले जाएं। कुर्बानी का 1/3 हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को जरूर दे। बकरा ईद को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क हो गया है। इसी क्रम में यूपी में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च भी निकाले गए। फ्लैग मार्च का उद्देश्य नगर में अमन चैन बनाए रखना और नागरिकों में सुरक्षा की भावना को और मजबूत करना रहा। स्थानीय पुलिस को निर्देशित किया गया कि संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार गश्त जारी रहे और ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जाए। ये भी कहा गया है कि कुर्बानी केवल उन्हीं क्षेत्रों में की जाए जिन्हें प्रशासन द्वारा कुर्बानी के लिए चिन्हित किया गया है। यदि किसी ने इसके विपरीत आचरण किया तो उस पर कार्रवाई तय है। इन फैसलों को लेकर समाज में 2 धाराएं बनती हुई दिख रही हैं। एक पक्ष इसे धार्मिक स्वतंत्रता पर हस्तक्षेप मानता है, तो वहीं दूसरा पक्ष इसे संवेदनशील सामाजिक सौहार्द बचाने की कोशिश करार देता है। ऐसे में आपको बता दें कि सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी की मनाही कोई नया नियम नहीं है। ये सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई और कानून व्यवस्था का सवाल है। ईद के दौरान अक्सर खबरें आती हैं कि खुले में कुर्बानी से बदबू, गंदगी और ट्रैफिक बाधा जैसी समस्याएं पैदा होती हैं। ऐसी गतिविधियां धार्मिक सौहार्द को नुकसान पहुंचा सकती हैं, विशेषकर उन इलाकों में जहां बहुसंख्यक
और अल्पसंख्यक समुदाय एक साथ रहते हैं। इसलिए प्रशासन की अपील है कि लोग कुर्बानी अपने निजी परिसर में करें और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, ताकि त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया जा सके और समाज में शांति भी बनी रहे। धार्मिक स्वतंत्रता बना सामाजिक जिम्मेदारी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, लेकिन ये स्वतंत्रता पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ जैसे तत्वों से सशर्त जुड़ी है। इसका मतलब ये है कि कोई भी धार्मिक कार्य तब तक स्वतंत्र है जब तक वह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य को प्रभावित न करे। कुर्बानी का विरोध नहीं है, पर उसमें शामिल कार्यवाहियों का ढांचा सामाजिक रूप से संतुलित होना चाहिए। यानी अगर किसी खास पशु की बलि किसी दूसरे समुदाय की भावना को आहत करती है या यदि वह कानून के तहत प्रतिबंधित है, तो उस पर रोक लगाना सरकार का कर्तव्य है। बकरा ईद का मूल संदेश त्याग और जरूरतमंदों की सेवा है। ये वो पर्व है जो हमें सिखाता है कि ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति केवल अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि दूसरों के अधिकारों के सम्मान में भी है। धार्मिक संगठनों ने भी समाज से अपील की है कि त्योहार के दौरान शांति बनाए रखें, नियमों का पालन करें और किसी भी प्रकार की उकसाने वाली कार्रवाई से बचें। यदि कुर्बानी का तरीका किसी और को आहत कर रहा है, तो क्या हम उसका त्याग नहीं कर सकते? क्या ये भी एक तरह की कुर्बानी नहीं है? इस बकरा ईद पर सवाल भी हैं और विचार भी, लेकिन सबसे जरूरी है समझदारी, संवेदनशीलता और संविधान के दायरे में रहकर त्योहार मनाने की पहल। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल रिपोर्ट्स में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।